अहम खबर के साथ के डीजी खान के हल्का पीपी 289 में ज़िमनी इंतखाब। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आपको बता रहे हैं कि डीजी खान के हल्का 289 में ज़िमनी इंतखाब। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। इकबाल सादिक से मजीद अपडेट लेंगे। जी इकबाल। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के सूबाई असम्बली के हल्का 289 में ज़मीनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख थी। पीपी 289 के ज़मीनी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा खान ने भी जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवा दिए हैं, और इन्हीं के जो साहबजादे हैं सरदार मोहम्मद उसामा खान खोसा, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के साहबजादे उसामा अब्दुल करीम और अंस ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, यानी कि इनके दो बेटों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उसके अलावा अजादार हुसैन, अंस, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इबाद खान ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। दूसरी जानिब सैयद अब्दुल अलीम शाह, इफ्तिखार अहमद और जफर बशीर ने भी अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवा दिए हैं। अब इसके अलावा जो 3 उम्मीदवार हैं वो नून लीगी हैं, यानी कि नून लीगी 3 उम्मीदवार हैं, अंस, उसामा और अब्दुल करीम और अलीम शाह, जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई है। जबकि JUI के मोहम्मद हुसैन, APML के मोहम्मद इबाद खान और PNP के उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जबकि कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में 4 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा हैं, सरदार मोहम्मद उसामा खान खोसा हैं, अजादार हुसैन हैं, जफर बशीर हैं। ये वो 4 उम्मीदवार हैं जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। यहाँ पे अहम बात यह भी है कि जो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा हैं, इन्होंने ये जो अभी हाल ही में 185 का कौमी असम्बली के हल्का का ज़मीनी इंतखाब हुआ है, उसमें इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंडक्ट किया है। जबकि अब जो इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जमा करवाए हैं, न सिर्फ अपने बल्कि अपने बेटे के भी। ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक का अपडेट करने का शुक्रिया। डेरा गाजी खान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अब्दुल इस्लाम नासिर कहते हैं, हुकूमत की जानिब से ताहाल मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। मरकजी क़यादत की जानिब से हड़ताल खत्म करने का नहीं कहा गया। मरकजी क़यादत ने हड़ताल खत्म करने का कहा तो खत्म कर देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अब्दुल इस्लाम नासिर कहते हैं, हुकूमत की जानिब से ताहाल मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। नाज़रीन, मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी की शदीद लहर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक आलूदा रहा। इस मौके पर शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। तफसीलात के लिए सुहिरा तारिक की रिपोर्ट देखते हैं। दिन के औकात में मुल्तान की फिजा जहरीले धुएं और स्मोक से भरी रही। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के इलाके में AQI 854 पॉइंट तक पहुंच गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक सतह है। कैंटेरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 886, खाद फैक्ट्री के करीब 579, जबकि मेट्रोपॉलिटन में 533 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 पॉइंट की खतरनाक हद तक मौजूद रहा। शाम के औकात में भी फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी ना आ सकी। कैंटेरिया एक बार फिर सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका रहा, जहाँ AQI 556 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। BZU के करीब 307, खाद फैक्ट्री के पास 259 और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ऑफिस के करीब 233 पॉइंट रिकॉर्ड हुए। मजमूई तौर पर मुल्तान AQI के लिहाज से मुल्क भर के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर रहा। शदीद स्मोक के नतीजे में शहरियों के लिए खुली फिजा में सांस लेना भी मुश्किल बनता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और सनती सरगर्मियों से निकलने वाला जहरीला धुआं आलूदगी में मजीद इजाफे का सबब बन रहा है। कैमरामैन नेडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। सोने की कीमत के हवाले से आपको अपडेट करें कि सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। 24 घंटे में सोना 11,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत 4,58,000 फी तोला हो गई। 22 कैरात सोना 4,20,833 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैरात सोना 39,266 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 35,994 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में एक दफा फिर बड़ा इजाफा। मुल्तान में 24 घंटे में सोना 11,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत 4,58,000 फी तोला हो गई। 22 कैरात सोना 4,20,833 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैरात सोना 39,266 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 35,994 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा।
किरोड़ पक्का में आटे की खुद साख्ता किल्लत, माफिया ब्लैक में फरोख्त करने लगा। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए की बजाय 1050 से 1060 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का महंगे दामों आटे की फरोख्त के खिलाफ एहतजाज, इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात आशिक हुसैन कुरैशी की इस रिपोर्ट। करोड़ पक्का में आटे की किल्लत ने शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दी। जखीरा अंदोजी के बायस सरकारी नर्ख और मार्केट कीमत में जमीन आसमान का फर्क आ गया। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए की बजाय 1050 से 1060 रुपए में फरोख्त होने लगा। बड़ी तादाद में शहरी मुनासिब कीमत पर आटे की तलाश में ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना था कि आटा महंगा होने से किचन चलाना मुश्किल हो गया है। दुकानदार मनमाने रेट पर आटा फरोख्त कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया की खामोशी से गैर कानूनी रेट बढ़ाने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आटा से महंगा आटा 1700-1800 रुपए की 15 किलो की थैली पहले तो मिलता नहीं, अगर मिलता तो महंगा लेने मेला काले को लेने तो मेला ले भी नहीं देते ना, तो कहा लेके गरीब बंदे आटा है का ना सारे को बस आटा मिल ही नहीं दिया हमारे को, कहीं भी जहाँ भी जाते हैं 1600-1700 रुपए कम नहीं देते कट्टा ना। हम भी गरीब आदमी हैं, मजदूरी मिल नहीं रही, मजदूरी मिलती है तो आटा महंगा मिलता है जनाब। बाजार में आटा नायाब होने से तंदूरों पर रोटी की कीमत बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से मार्केट में आटे की किल्लत दूर करने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम तनवीर बशीर के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रूही, करोड़ पक्का। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। शहरी सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से परेशान। रही सही कसर गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल ने पूरी कर दी। आम मार्केट के साथ साथ सब्जी मंडी में भी सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस हवाले से देखते हैं हसन मलिक की ये रिपोर्ट। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली कमी, मगर खुद साख्ता महंगाई आवाम की जान छुड़ाने को तैयार नहीं। सरकारी नरखों में और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क। नाजायज मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। सरकारी नरखों में टमाटर 50, प्याज 78 और आलू 60 और हरी मिर्च 76 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में टमाटर 100, प्याज 90, जबकि आलू और मरच 90 से 100 रुपए फी किलो दस्तियाब हैं। सरकारी रेल लिस्ट में बंद गोभी 86, गाजर 76, चुकंदर 60 और पालक 32 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में बंद गोभी 160, गाजर 90, पालक 70 और चुकंदर 120 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में सुहांजना 300, अदरक 350 और लहसुन 450 रुपए फी किलो दस्तियाब है। आम शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। सरकारी नरखों में अंगूर 750, सेब 300 और कंधारी अनार 500 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अंगूर 900, अनार 650 और सेब 350 रुपए फी किलो दस्तियाब हैं। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 342, गंढेरी 70, अमरूद लाड़काना 192, मौसमी 60 रुपए फी किलो मुकर्रर। शकरकंदी 150 और जापानी फल 350 रुपए फी किलो, जबकि केले 135 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि चेक एंड बैलेंस के जरिए खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में कदीमी दिल्ली गेट रोड मुरम्मत का मुंतजिर है। अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। रोड खराब होने से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ताजर बिरादरी भी आए रोज सीवरेज और रोड के मसाइल होने से शदीद परेशान है। जबकि ताजर बिरादरी भी आए रोज सीवरेज और रोड के मसाइल होने से शदीद परेशान है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में कदीमी दिल्ली गेट रोड मुरम्मत का मुंतजिर है। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड खराब होने से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुहैब बुखारी वहां पर मौजूद हैं। मजीद अपडेट उन्हीं से लेंगे। जी ज़ुहैब। जी बिल्कुल, मुल्तान के जो बेशतर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने से जो अवामी मसाइल है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कदीमी दिल्ली गेट रोड पर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ बाजार भी मौजूद है और ये कदीमी रोड है, लेकिन ये रोड जो है वो अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। मेरा कैमरामैन फहीम शाह अगर आपको दिखा सके तो ये यहाँ पर कोई बारिश जो है वो नहीं हुई है, ये सीवरेज का पानी है और सीवरेज का पानी जो है इसलिए पूरे रोड को जो है वो निला के रखा हुआ है और यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं वो बदबू और ताफुन से जो है वो उनका जीना जो है वो मुहाल हो चुका हुआ है। कुछ शहरी भी हमारे हमरा मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना मुतासिर होते हैं यहाँ से गुजरने? जनाब बहुत मुश्किल होता है यहाँ से गुजरने के लिए, लोग परेशान होते हैं, कारोबार ढंढाल हुआ पड़ा है। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म साहब से, भाई ये हमारा मसला हल किया जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारा इतना कारोबार है, हम बिल्कुल ढाल हो गए हैं। ये ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो अब मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस रोड की
जो है वो जल्द तामीर व मुरम्मत की जाए, ताकि यहाँ से गुजरने में जो जितनी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है वो भी न करना पड़ सके। साथ साथ जो यहाँ की ताजिर बरादरी है वो भी यही मुतालबा करती हुई नजर आ रही है कि हमारा कारोबार ठप हो चुका है, जहाँ से कारोबार जो है वो बंद करके किसी और मकाम पर मुंतकिल करने पर हम मजबूर हो चुके हैं। जी जोहेब, आपका शुक्रिया। लोधरा में 3 माह का बलाए सैलाब ने तहसील के 28 मवाजियात की सैकड़ों बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी थी। किसी का घर न रहा तो किसी की साल भर की मेहनत पर मबनी तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गईं। सैलाब मुतासरा बस्ती मुरादपुर के कई घराने तहा सर्वे से महरूम हैं। मकीनों का जिला इंतजामिया से लाचार घरानों के सर्वे के लिए हमदर्दाना गौर करने का मुतालबा किया है। तफसीलात राना आसिफ हनीफ की इस रिपोर्ट में। लोधरा की सैलाब से मुतासरा बस्ती मुरादपुर के कई घराने ताहाल सर्वे से महरूम। इन्हीं घरानों में से एक घर गुलाम यासीन का भी है, जो अपने 6 बच्चों और बीवी समेत 3 माह से खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहा है। गुलाम यासीन का कहना है कि सर्वे टीम ने इसके घर तक आने की जहमत नहीं की और वो ताहाल सरकारी इमदाद का मुंतजिर है। जब थोड़ा पानी उतरा है तो हम हर बंदे को कहा है, उधर पानी था कोई भी नहीं गया। मेरा मुकम्मल घर गिर गया। 8 बंदे हैं हम, 6 बच्चे हैं, एक मियाँ बीवी। इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, कोई भी हमारा सहारा नहीं दे रहा, ना कोई हमें मदद दे रहा है। हम बहुत परेशान हैं। गुलाम यासीन की तरह अभी भी लोधरा तहसील के दर्जनों घराने और सैकड़ों मकीन सर्वे न होने का शिकवा करते नजर आते हैं। जरूरत इस अमर की है कि जिले इंतजामिया ऐसे लाचार और लुटे फुटे घरानों के सर्वे के लिए हमदर्दाना गौर करे और इन्हें हुकूमती इमदाद की फरहमी मुमकिन बनाए। कैमरामैन सजाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। जनूबी पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक मियांवाली की तहसील पिपला में रोजाने की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ 15 केसेस निपटा दिए गए। उधर पुरेवाला में पुलिस पर पैरा फोर्स की कार्रवाई, शहरी की करोड़ों रुपए मालियत दुकान से कब्जा वागुजार करवा लिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। जनूबी पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली जफर इकबाल का कहना था, पंजाब में सबसे पहला रकबा तहसील पिला में कब्जा माफिया से वागजार कराया है। उधर खानेवाल में जिला इंतजामिया की DRC कमेटी ने कब्जा वागजार करवा कर हकीकी मालकान के हवाले कर दिया। साहिल मोहम्मद अरशद का कहना था, 12 साल से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बुरेवाला में पुलिस और पैराफोर्स की कार्रवाई, शहरी की करोड़ों रुपए मालियत की दुकान का कब्जा वागजार करवा लिया गया। किरायादार सब्जी मंडी में दुकान पर 2 साल से काबिज था। दूसरी जानब डहरावाला के नवाही गाँव 167 मराद की अजाफी बस्ती में जमीन की अलॉटमेंट के मामले पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। उनका कहना था कि जमीन की अलॉटमेंट करवाने वाले हरासा कर रहे हैं।